स्वागत है आपका चैनल पर। और यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपका क्यूएट एंट्रेंस टेस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी का है बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सभी टॉपिक्स इंक्लूड हो गए, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, रेवेन्यू। ठीक है, ये सारे के सारे कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आप समझ के चलिए कि ये सब के सब टॉपिक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करने ज़रूरी हैं और मैं कंप्लीट भी कराऊंगी। इसके अलावा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप समझ लीजिए कि और टाइप ऑफ मार्केट इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके कर्व्स वगैरह क्या होते हैं और कैसे कैसे प्राइस जो है डिसाइड होता है। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, हर तरह की मार्केट का आप फीचर्स इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको खैर पता ही होगा, आपने 12th के सिलेबस में ही हुआ है। इसके बाद बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर अलग से जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि अच्छा खासा अमाउंट जो है वॉल्यूम ले लिया है इन्होंने स्टैटिक्स का। ठीक है, तो स्टैटिक्स को शामिल किया है, जिसमें कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि जो आपका समझ लीजिए फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिक्स है, जिसमें कैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको प्रेजेंटेट करने के ग्राफिक मेथड्स भी होते हैं, टेबल्स भी होती हैं। तो वो सारे के सारे मेथड्स, टेबल्स, उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्टैटिक्स टूल्स, ये मैंने 6 पे वैसे डाल दिया है। स्टैटिक्स टूल्स में आपके सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मॉड, मीडियन, ये सब कुछ आ सकता है। ऑल टाइप ऑफ सीरीज़ आता है, डिफरेंट मेथड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले करेंगे, हम उनको कैलकुलेशन सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, जितना भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं करा सकूँगी तो सारा का सारा मैं कराऊँगी। ठीक है, उसके बाद है आपका कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन में आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें कार्ल पियर्सन का मेथड है और स्पियर्समैन का मेथड है। तो ये सारे मेथड्स जो है आप इसमें करेंगे। इसके अलावा आपका एक डायग्राम मेथड भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें आपके मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और इन्हीं सब के कोफिशिएंट भी आएंगे। ठीक है, इसमें आपका क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें सभी तरह के जितने भी डेविएशन है तो वो डिस्पर्शन ही है, तो वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चे मतलब हिंदी के हैं और वो जानना चाहते हैं तो मैं हिंदी में वैसे बता देती हूँ आपको, और एक दिन मैं अलग शीट पे भी इसको डिस्कस कर लूँगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपका कीमत अंतर जो होता है। इसके अलावा जो आपका डाटा होता है, डाटा तो हिंदी में भी डाटा ही बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो उनका जो है एकत्रीकरण, ठीक है, और उनका जो है प्रस्तुतिकरण, ये सारा का सारा आएगा। फिर उसके बाद स्टैटिक्स टूल्स, यानी कि आपके सांख्यिकी के जो भी नियम होते हैं, सांख्यिकी के साधन जो हैं, जिनको हम आपने माध्य और माध्यिका और भूयष्टक बोलते हैं हम मोड को। ठीक है, ये सारे के सारे के मेथड आएंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स में जैसे बार ग्राफ वगैरह है वो भी आ सकता है, पाई चार्ट ये सारा का सारा जितने भी होते हैं ये भी है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मुझे हिंदी का अभी पता नहीं है। ठीक है, और तो वो मैं सारा डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है। ठीक है जी, तो ये है आपका सिलेबस और ये हमें कंप्लीट करना है 15 डेज़ में। ऐसे तो अभी 12th के एग्ज़ाम हुए हैं तो आपने ऑब्वियसली प्रिपरेशन करी होगी अच्छी खासी। तो हम यहाँ पर क्योंकि टाइम जो है अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से MCQs फॉर्म में हम
जो है वीडियोस आएंगी और उसी में ही हम जो है कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है उनसे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को ही हम हाईलाइट करेंगे। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा फ़िलहाल के लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है ना तो आप पूछिए, और अगर आपको भी कुछ बताना है तो प्लीज़ ज़रूर डिस्कस करें कमेंट में, ठीक है। बस मैं यही चाहती हूँ। वैसे तो मुझे पता है आप सब समझ रहे हैं लोग, लेकिन कुछ बच्चे हो जाते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, शरारती भी होते हैं, तो वो थोड़ा भाषा गलत तरीके यूज़ करते हैं। तो जो भी जिसको भी अपनी बात रखनी है, चाहे कमेंट फॉर्म में रखनी हो या फिर वो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो भाषा प्लीज़ अच्छी रखें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए तो फिर अब स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं ना। ये तो रहा सिलेबस। हाँ जी, तो अब डिस्कस करते हैं हम कि कैसे कैसे हम सिलेबस जो है कंप्लीट कराएंगे और रिवीजन कैसे करेंगे। तो मैं जो अनुमान लेके चल रही हूँ वो ये है कि फर्स्ट 7 डेज़ जो है हम जो है इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस ले लेते हैं जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दोनों हम ले लेंगे, जिसमें पहले 5 या 6 दिन में इनका सिलेबस कंप्लीशन MCQs के माध्यम से, और प्लस हम एक रिवीजन भी ले लेंगे, ठीक है, जो सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो जाएगा जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट 7 डेज़ का स्ट्रैटेजी, जिसमें 5 to 6 वीडियोज़ में हम सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बचे आपके 7 डेज़, जिसमें से 5 दिन में हम ये जो स्टैटिक्स का सिलेबस है, ठीक है, स्टैटिस्टिक का सिलेबस है, ये भी पूरा करने का पूरे कोशिश करें कि ये 5 डेज़ में सारे फार्मूलाज प्लस सब तरह के टेबल ग्राफ, मतलब आपको अच्छे से MCQs के माध्यम से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट वो कंप्लीट करा दिए जाएं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज़ हैं उसमें हम या बीच में ही तो बीच में ही क्या करें कि या तो बीच में रिवीजन ले लेते हैं या एट लास्ट 2 डेज़ में हम इनका एक मैराथन रिवीजन टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सारा स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि इस तरह से हम सिलेबस पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आपने जितना भी कुछ पढ़ा है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स जो है, इसका आप खुद भी रिवीजन कर लें, ताकि जब अब क्लास में MCQs लगाए जाएं तो आपको पता चले कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आपको और क्या प्रिपरेशन करनी है। प्लस आपको ये पता चलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं और क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा स्ट्रैटेजी प्लस सिलेबस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सब बहुत अच्छी तैयारी करें और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम अच्छे से प्रिपेयर हैं, प्लस हमने पैटर्न को अच्छे से समझ लिया है, प्लस हम अच्छी तैयारी करें और कॉन्फिडेंस बना के रखें तो ज़रूर अचीव करेंगे। मैं तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका एग्ज़ाम है, जिम्मेदारी आपकी भी उतनी बनती है, तो अच्छे से प्रिपेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये सारी तैयारी आप कर सकें मेरे साथ, और लाइक करें, और प्लीज़ लाइक तो ज़रूर ही करें अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ठीक है जी, तो गुड डे।